डीजल की मद में 40 रुपए 54 पैसे की कमी की जा रही है और पेट्रोल की मद में 18 रुपए 50 पैसे की कमी की जा रही है। कौम के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों का फ़ायदा आवाम तक पहुँचा दिया। पेट्रोल 18 रुपए 50 पैसे और डीजल 40 रुपए 54 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 230 रुपए 24 पैसे और हाई स्पीड डीजल 236 रुपए का हो गया। आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। चांद रात को इतना खुश नहीं हुआ जितना अभी मैं खुश हूँ। मुझे तो आज लग रहा है कि मेरी ईद भी आज ही हुई है। इमरान खान की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदा करके उसकी धज्जियां बिखेरी, हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई। शुक्र है IMF से मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह करे कि यह आखिरी मुआहदा हो। खुद इन्हिसारी ही कौम की इज्जत का वाहिद रास्ता है, लेकिन इसके लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। मुआशी मैदान में बेयकीनी के बादल छट गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल पर मुआहदा तय पा गया। 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जल्द जारी की जाएगी। IMF कर्ज प्रोग्राम में 1 साल की तौसी और इजाफी 1 अरब डॉलर देने पर भी आमादा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। हुकूमत को बजट पर मुकम्मल अमल दरामद, अखराजात में कमी और रेवेन्यू में इजाफा यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आइन शिकन भी है। इन्होंने पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रौंदा है। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने फितना खान की सियासत को उड़ा के रख दिया। ये पहला वजीर आजम है जिसको अदालत ने झूठा भी कहा और आइन शिकन भी। आइन तोड़ने वालों पर गद्दारी के मुकदमात बनने चाहिए। मरियम नवाज का रावलपिंडी कलरसैदा में जलसे से खिताब, कहा फितना खान को जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गया था वो हम जान पर खेल कर साफ कर रहे हैं। खुशाब में खिताब में बोली इमरान खान ने फरागोगी का नाम जिहाद रखा हुआ है। वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। ये तो पता चलवाते कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया। एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, फॉरेन ऑफिस मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं। अमेरिका धमकी देता है कि इमरान खान को हटाओ, पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ, मुल्क के वज़ीर आज़म को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। इमरान खान का DG खान में जलसा आम से खिताब, कहा डोनाल्ड लू ने किसको धमकी दी, किसको पैगाम दे रहा था, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI का एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम, कहा हमें मालूम है आप कब मरियम और हमजा से मिलते हैं। लाहौर में बैठे मिस्टर X ने मिस्टर Y को मुल्तान भेजा हुआ है। इमरान खान ने हुकूमत की तब्दीली को साजिशी बयानिए का रंग देने के लिए झूठ गढ़ा। उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान की आइन शिकनी और झूठ इंतहाई काबिल शर्म है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का अदालती फैसले का खैर मकदम, कहा इल्जाम खान की झूठ और इल्जाम तराशी की सियासत का पोल खुल गया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। आइन से खिलवाड़ करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। बाकी हुकूमत ही आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। इमरान खान न्याजी की जो सियासत है उसका जनाजा निकल गया। कैबिनेट जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मिल दी है, तो बिल्कुल उसको उसमें गिरफ्तार होना चाहिए। आइन तोड़ने पर इमरान खान को गिरफ्तार करने को तैयार हूँ। अदालती फैसले पर आज काबीना में गौर किया जाएगा। आइन की खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस के लिए काम शुरू हो चुका है। ऐसे टोले की सियासत में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर ने आइन के साथ फ्रॉड किया। इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। सदर मुमलिकत से इस्तीफा देने का मुतालिबा। प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने न सिर्फ वो खयानत के मुजरिम है बल्कि वो फ्रॉडिये हैं। उन्होंने फ्रॉड किया है मुल्क के आइन के साथ। मैं मुतालबा करता हूँ ऐवाने सदर में बैठा शख्स जो है इस फैसले के बाद उसे मुस्तफी होना चाहिए। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुंह को
कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। मैं जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, प्रेस से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। गद्दारी के मुकदमात बनने लगे तो गर्दनें ज्यादा और रस्सियां कम पड़ जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को लहू लगा हुआ है कि सियासी फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर पीटीआई की कड़ी तनकीद। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है साजिश के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन जजेस की जानिब से कहा गया कि साइफर के बारे में तफसील से बात न करें। जो मवाद हमने दिया वो अदालत पढ़ने को तैयार नहीं। 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद फैसले को पार्लियामेंट से खत्म करा देंगे। हम किसी मिस्टर एक्स वाई जेड को नहीं जानते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी से छुपकर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, सियासतदान खुद मिलने आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पैमरा को ख़त लिखकर इमरान खान की भक्कर, लैया और खुशाब में तकरीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर के पीपी 167 में पीटीआई की एक बार फिर गुंडागर्दी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नजीर चौहान के मरकजी दफ्तर पर डंडों से हमला, मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह खान की इस्लामाबाद के पौश इलाके में जायदाद सामने आ गई। फराह खान ने सेक्टर F7 में घर 20 करोड़ रुपए में शानदाना आवान से ख़रीदा। नैब ने शानदाना आवान को 19 जुलाई को तलब कर लिया। फराह खान ने नैब की जानिब से भेजे गए नोटिस को चैलेंज कर दिया। तमाम अदारों को इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक फेयर इलेक्शन होने दे, इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। मैं तो जब चाहूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक इमरान खान की ठीक ना हो, मेरी ठीक नहीं होनी। जो हो गया सो हो गया, हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि सुलह हो जाए। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 17 जुलाई को पंजाब में शफाफ ज़िमनी इंतखाबात होने दें। धांधली हुई तो जिम्मेदारी इदारों पर आयद होगी। ज़ियारत से कोयटा जाते लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा और कज़न उमर जावेद का अगवा। सिक्योरिटी फोर्सेस का मंगी डैम के करीब मुहासरा। ISPR के मुताबिक अगवाकारों की फायरिंग से लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा शहीद हो गए। झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। अगवाकार उमर जावेद को लेकर फरार। फोर्सेस का कमांडोज के हमरा ऑपरेशन जारी। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल। नॉर्थ कराची, नागन, चौरंगी, गुलिस्तान, जौहर डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। ठट्टा, बदीन और मीरपुर खास में भी बादल बरसे। टंडवाला, यार और सांगड़ में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची के इलाके सोहराब रोड पर एहतजाज के बायस सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त कई घंटे मुअत्तल रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम हो गया। शहरी घंटों तक फंसे रहे। इलाके में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। और पाक श्रीलंका टेस्ट मैच का आगाज 16 जुलाई से होगा। कौमी टीम कोलंबो से गॉल पहुंच गई। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कोरोना रत्ने क़यादत करेंगे।